ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के निधन के बाद अयोध्या के जवाहर अली खां इमामबाड़े में एक जलसा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में शिया और सुन्नी समुदाय के धर्मगुरु, समाज सेवी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। सभा के दौरान अयातुल्ला अली खामनेई के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उपस्थित लोगों ने मध्य पूर्व में जारी तनाव और ईरान पर अमेरिका और इजराइल द्वारा किए जा रहे हमलों की कड़ी निंदा की है। संदेश ये जाया कि हमेशा लोग जो है वो जालिम के खिलाफ खड़े हों और इंसानियत के लिए हमेशा काम करना चाहिए। अगर कहीं भी इंसानियत दबाई जा रही है, उस पर जुल्म हो रहा है, तो उसके मुकाबले में खड़े होना चाहिए। ये इस जलसे का सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्या चाहते हैं भारत सरकार से हम यही चाहते हैं कि भारत सरकार जो है इस वक्त ईरान जो है उसके मुकाबले में सुपर पावर जालिम ताकतें खड़ी हुई हैं, तो आप जो है मजलूमों का साथ दें। और जैसे कि हमारे मुल्क की रीति रिवाज भी ये रहा है, सुन्नत भी ये रही है कि वो हमेशा जालिम के मुकाबले में खड़ा हुआ है, तो भारत सरकार भी ईरान के साथ खड़ी हो और जो इसराइल है या अमेरिका है, इनकी गलत नीतियों का विरोध करे और उनसे ये बात करे कि ये जंग रुकनी चाहिए और जो जुल्म हो रहा है वो रुकना चाहिए। भारत और ईरान के हमेशा संबंध बहुत अच्छे रहे, रिश्ते बहुत अच्छे रहे, रिलेशन हमेशा बहुत अच्छा रहा। दोनों एक दूसरे के हमेशा साथ में रहे और साथ देते रहे। और हमारे अटल बिहारी जी वाजपेयी ने बहुत ही खुल के फ़िलिस्तीन का साथ दिया था और ईरान भी फ़िलिस्तीन का साथ दे रहा है। फ़िलिस्तीनी का पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है, उनका कहना है कि मजलूमों के साथ है। जहाँ कहीं भी दुनिया में जुल्म होगा, हम मजलूमों का साथ देंगे, वो किसी भी धर्म के हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे किसी भी धर्म के हों। हम ये नहीं देखते कि किस धर्म के वो लोग हैं, हम ये देखते हैं कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है, जुल्म कौन कर रहा है। हमेशा हम जालिम के खिलाफ खड़े रहते हैं, क्योंकि हम जिस धर्म पे अमल करते हैं, हमारे जो मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं, उनकी एक वसीयत है कि देखो हमारे चाहने वालों, कभी हमेशा मजलूमों के साथ रहना, जालिमों के साथ खड़े ना रहना, क्योंकि यही इंसानियत है, यही धर्म है, यही मजहब भी है। और हम सब यहाँ से ये ऐलान करते हैं कि हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ हैं, आतंकवादी ताकतों के ख़िलाफ़ हैं और आतंकवादी ताकतों की जो खुल्लम खुल्ला सरपरस्ती करते हैं अमेरिका और इसराइल, हम ऐसे उन तमाम मुल्कों के ख़िलाफ़ हैं जो आतंकवाद को सहारा देते हैं और उनके ज़रिए दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाते हैं। हमारी अपनी सरकार से मांग ये है कि हमारा हमेशा, अभी भी आपने देखा होगा जो आजकल भी हालात चल रहे हैं, ईरान के अभी भी ताल्लुकात अच्छे हैं और हम चाहते ये हैं कि एक अच्छे इंसान होने की हैसियत से, और चूँकि हमेशा से हमारे मुल्क की ये पहचान रही है कि हमने हमेशा जालिमों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है, हम हमेशा मज़लूमों के साथ रहे हैं, तो आज भी हमको वही स्टैंड अपना बरकरार रखना चाहिए। आज भी हमें जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ होना चाहिए और जो मज़लूम हैं उनका साथ देना चाहिए, उनकी हिमायत करना चाहिए। चूँकि ईरान हमारा पुराना दोस्त है, लिहाजा हमें आज भी उसके साथ खड़े होना चाहिए। ये ईरान में अभी जो जालिमों ने 160 मासूम छोटी 5 साल, 7 साल, 10 साल की छोटी छोटी बच्चियों पर हमला करके उनको शहीद किया, उसके अलावा जो पूरी दुनिया के जितने भी शिया बल्कि मुसलमान जो उनके धर्मगुरु भी थे और जो उनके रहनुमा और लीडर थे, उनको बेदर्दी से उन लोगों ने शहीद किया, उसी के ख़िलाफ़ हम यहाँ पर सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। और इस एहतजाज के ज़रिए से हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि हम हमेशा जिस तरीके से मज़लूमों के साथ रहे हैं, उसी तरीके से हम मज़लूमों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के निधन के बाद अयोध्या के जवाहर अली खां इमामबाड़े में एक जलसा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में शिया और सुन्नी समुदाय के धर्मगुरु, समाज सेवी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। सभा के दौरान अयातुल्ला अली खामनेई के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उपस्थित लोगों ने मध्य पूर्व में जारी तनाव और ईरान पर अमेरिका और इजराइल द्वारा किए जा रहे हमलों की कड़ी निंदा की है।
संदेश ये जाएगा कि हमेशा लोग जो है वो जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हों और इंसानियत के लिए हमेशा काम करना चाहिए। अगर कहीं भी इंसानियत दबाई जा रही है, उस पर जुल्म हो रहा है, तो उसके मुकाबले में खड़े होना चाहिए। ये इस जलसे का सबसे बड़ा उद्देश्य है। क्या चाहते हैं भारत सरकार से हम यही चाहते हैं कि भारत सरकार जो है इस वक्त ईरान जो है उसके मुकाबले में सुपर पावर जालिम ताकतें खड़ी हुई हैं, तो आप जो है मजलूमों का साथ दें। और जैसे कि हमारे मुल्क की रीति रवाज भी ये रहा है, सुन्नत भी ये रही है कि वो हमेशा जालिम के मुकाबले में खड़ा हुआ है, तो भारत सरकार भी ईरान के साथ खड़ी हो और जो इसराइल है या अमेरिका है, इनकी गलत नीतियों का विरोध करे और उनसे ये बात करे कि ये जंग रुकनी चाहिए और जो जुल्म हो रहा है वो रुकना चाहिए। भारत और ईरान के हमेशा संबंध बहुत अच्छे रहे, रिश्ते बहुत अच्छे रहे, रिलेशन हमेशा बहुत अच्छा रहा। दोनों एक दूसरे के हमेशा साथ में रहे और साथ देते रहे। और हमारे अटल बिहारी जी वाजपेयी ने बहुत ही खुल के फ़िलिस्तीन का साथ दिया था और ईरान भी फ़िलिस्तीन का साथ दे रहा है। फ़िलिस्तीनी क्या, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है, उनका कहना है कि मजलूमों के साथ है। जहाँ कहीं भी दुनिया में जुल्म होगा, हम मजलूमों का साथ देंगे, वो किसी भी धर्म के हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे किसी भी धर्म के हों। हम ये नहीं देखते कि किस धर्म के वो लोग हैं, हम ये देखते हैं कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है, जुल्म कौन कर रहा है। हमेशा हम जालिम के खिलाफ खड़े रहते हैं, क्योंकि हम जिस धर्म पे अमल करते हैं, हमारे जो मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं, उनकी एक वसीयत है कि देखो हमारे चाहने वालों, कभी हमेशा मजलूमों के साथ रहना, जालिमों के साथ खड़े ना रहना, क्योंकि यही इंसानियत है, यही धर्म है, यही मजहब भी है। और हम सब यहाँ से ये ऐलान करते हैं कि हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ हैं, आतंकवादी ताकतों के ख़िलाफ़ हैं और आतंकवादी ताकतों की जो खुल्लम खुल्ला सरपरस्ती करते हैं अमेरिका और इसराइल, हम ऐसे उन तमाम मुल्कों के ख़िलाफ़ हैं जो आतंकवाद को सहारा देते हैं और उनके ज़रिए दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाते हैं। भारत सरकार से क्या मांगे हैं? हमारी अपनी सरकार से मांग ये है कि हमारा हमेशा, अभी भी आपने देखा होगा जो आजकल भी हालात चल रहे हैं, ईरान के अभी भी ताल्लुकात अच्छे हैं और हम चाहते ये हैं कि एक अच्छे इंसान होने की हैसियत से, और चूँकि हमेशा से हमारे मुल्क की ये पहचान रही है कि हमने हमेशा जालिमों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है, हम हमेशा मज़लूमों के साथ रहे हैं, तो आज भी हमको वही स्टैंड अपना बरकरार रखना चाहिए। आज भी हमें जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ होना चाहिए और जो मज़लूम हैं उनका साथ देना चाहिए, उनकी हिमायत करना चाहिए। चूँकि ईरान हमारा पुराना दोस्त है, लिहाजा हमें आज भी उसके साथ खड़े होना चाहिए। ये ईरान में अभी जो जालिमों ने 160 मासूम छोटी 5 साल 7 साल 10 साल की छोटी छोटी बच्चियों पर हमला करके उनको शहीद किया, उसके अलावा जो पूरी दुनिया के जितने भी शिया बल्कि मुसलमान जो उनके धर्मगुरु भी थे और जो उनके रहनुमा और लीडर थे, उनको बेदर्दी से इन लोगों ने शहीद किया, उसी के ख़िलाफ़ हम यहाँ पर सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। और इस एहतजाज के ज़रिए से हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि हम हमेशा जिस तरीके से मज़लूमों के साथ रहे हैं, उसी तरीके से हम मज़लूमों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे।